सुरक्षा बलों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक्टिव टॉप 10 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के खौफनाक मंसूबों को बेअसर करने के लिए नए अभियान शुरू कर दिए हैं। सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं। फिलहाल सुरक्षा बलों का मकसद सभी सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क्स का सफाया करना और उन्हें नाकाम करने के लिए जवाबी हमले शुरू करना है। इन टॉप 10 आतंकवादियों को पाकिस्तान की खुफिया इकाई ISI की मदद से संचालित आतंकवादी शिविरों में प्रशिक्षित किया गया था। कश्मीरी युवाओं को भर्ती करने और आतंकवादी हमले करने के लिए भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने से पहले वे हथियारों से अच्छी तरह से लैस थे। आतंकवादी रोधी इकाई के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कश्मीर के भोले भाले युवाओं को भर्ती कर रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। कश्मीर के सबसे वांटेड आतंकवादियों में से एक और आतंकवादी समूह हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू को हाल ही में सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। इसके बाद ही टॉप आतंकवादियों की पहचान करने के लिए सुरक्षा बलों का यह अभियान शुरू किया गया है। 35 वर्षीय नाइकू के सर पर 12 लाख रुपए का इनाम था और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभालने के बाद वह भारत के लिए एक अहम निशाना था। सुरक्षा बल इस सप्ताह की शुरुआत में एक सूची तैयार करने के बाद 10 मोस्ट वांटेड एक्टिव आतंकवादियों को पकड़वाने में मदद करने के लिए इनाम भी दे रहे हैं। ये कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, एक कर्नल और एक मेजर के शहीद होने के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए अपनाई गई रणनीति का एक हिस्सा है। मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश कुमार, लांस नायक दिनेश और पुलिस सब इंस्पेक्टर सगीर अहमद पठान शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों के अनुसार हिजबुल मुजाहिदीन का नवनियुक्त प्रमुख सैफुल्ला मीर उर्फ गाजी हैदर उर्फ डॉक्टर साहब वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। वह अक्टूबर 2014 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था और पुलवामा के मलंगपुरा का रहने वाला है। उसे नाइकू ने गाजी हैदर नाम दिया था। लिस्ट में दूसरे स्थान पर मोहम्मद अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी उर्फ मंसूर उल इस्लाम है। वह 9 सितंबर 2016 को हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ और तब से घाटी में सक्रिय है। सूची में तीसरे स्थान पर जनेद सहरई है और ये भी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। इसके बाद मोहम्मद अब्बास शेख है जो तुराबी मौलवी के रूप में जाना जाता है और 3 मार्च 2015 से सक्रिय है। ये भी हिजबुल सदस्य है। लिस्ट में 5वें स्थान पर जाहिद जरगर है और ये जैश-ए-मोहम्मद का हिस्सा है। ये 2014 के अंत से सक्रिय है और पिछले कुछ महीनों से अंडरग्राउंड हो गया है। लिस्ट में 6ठे स्थान पर लश्कर का शकूर है जो 2015 से सक्रिय है। लिस्ट में 7वें स्थान पर JEM सदस्य फैजल है। ये फैजल भाई के रूप में जाना जाता है और 2015 से सक्रिय है। 8वें स्थान पर हिजबुल का सदस्य शिराज उल लोन है। वह मौलवी साहब के रूप में जाना जाता है। 30 सितंबर 2016 को आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था। JEM सदस्य सलीम पारे 9वें स्थान पर और लश्कर का ओवैस मलिक वांटेड लिस्ट में अंतिम स्थान पर है। यह आतंकवादी टॉप क्लास में है और उत्तर और दक्षिण कश्मीर में सक्रिय है। आतंकवादी रोधी इकाई के मुताबिक इन आतंकवादियों की तलाश जारी है। कई जिलों में आतंकवादियों के बारे में खुफिया सूचना की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और हम क्षेत्र में आतंक के खिलाफ कार्रवाई उसके सिर उठाने से पहले करने के लिए अडिग हैं। घाटी में सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों पर शिकंजा कस रहे हैं। दूसरी तरफ आतंकवादी संगठनों के भीतर भी घमासान चल रहा है जिसका फायदा सुरक्षा बलों को मिल सकता है। कुछ वक्त पहले ही घाटी में नया आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF सामने आया है। सुरक्षा बलों का मानना है कि TRF पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही फ्रंट है। TRF और हिजबुल के बीच खींचातानी दिख रही है। TRF बयान जारी कर हिजबुल को धमका भी चुका है। रियाज नाइकू के साथ जो आतंकवादी मारा गया उसकी लास्ट ऑडियो क्लिप भी सामने आई जिसमें वह TRF पर आरोप लगा रहा है कि TRF ने ही उनके बारे में सूचना दी। हाल ही में जब खबरें आनी शुरू हुई कि हिजबुल मुजाहिदीन ने गाजी हैदर को कश्मीर में अपना नया कमांडर बनाया है तो हिजबुल जैसे तमाम आतंकवादी संगठनों से लंबे समय तक लोहा लेते रहे आर्मी की 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने इस पर चुटकी ली है। वर्तमान में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ KJS ढिल्लों ने ट्वीट करके कहा कि कितने गाजी आए और कितने गाजी गए। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड गाजी, यू नो इट बेटर देन मी इन कश्मीर, कितने गाजी आए कितने चले गए। सो देयर नथिंग न्यू इन इट, ऑल these aliases keep happening and we'll handle them, there's no problem about it, let any gazi come. Now talking about in situation in Afghanistan and its impact on Kashmir, I think a lot has been written on it, a lot has been said about it. Coming down to the Kashmir Valley, we are very clear, anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive in whichever way. So our focus is very clear on counter-terrorism operations.
आर्मी के चिनार कॉर्प्स के चीफ रहते आतंकवादियों के छक्के छुड़ाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों के रहते कई आतंकवादियों को मारा गया। ढिल्लों ने कमांडर रहते हुए कश्मीर घाटी में कई आतंक विरोधी गतिविधियों और घुसपैठ विरोधी ऑपरेशंस की अगुवाई की है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के समय भी श्रीनगर में स्थित आर्मी की 15वीं कोर के कमांडर KJS ढिल्लों ही थे। कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में भी ढिल्लों की अहम भूमिका रही है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।